और द बिग न्यूज में अब बात हम सरायकेला की कर लेते हैं। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में इन दिनों हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब गांव वाले इतने दहशत में हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि वन विभाग की टीम अगर पहुंचेगी भी मदद के लिए तो शायद उनमें और वन विभाग की टीम में कहीं टकराव ना हो जाए, क्योंकि आरोप यह है कि लगातार हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद भी, शिकायत के बाद भी टीम समय पर पहुंचती नहीं, उन्हें समय पर मदद मिल नहीं पाती, उन्हें इतना नुकसान हो रहा है हाथियों के उत्पात से, उसकी भरपाई नहीं हो पाती, समय से मुआवजा नहीं मिल पाता, ये तमाम चीजें हैं। इसलिए ये अब जैसे जैसे हाथियों का उत्पात वहां बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वहां पर दहशत में भी हैं लोग। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड की है, जहां पर हाथियों का आतंक देखिए आप, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं वहां के लोगों का। और सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलाम रब्बानी जी, आप देखिए यहाँ पे ये पहला मामला नहीं है जब हाथियों का आतंक ऐसा हुआ हो और लोग दहशत में हो, ये लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। लोग पहले डरे हुए थे, लेकिन अब लोग गुस्से में हैं। गुस्सा इसलिए है कि शिकायत होती है, सूचनाएं दी जाती हैं, टीम समय पर नहीं पहुंचती, अगर उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जो कागज दिया जाता है वो सिर्फ कागजी ही रह जाता है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, चाहे मुआवजे की बात हो या बाकी किसी मदद की बात हो। हेलो, तो देखिए आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, हाँ ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड की, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम एक बार कोशिश करते हैं एक बार फिर से अपने सहयोगी गुलाम रब्बानी से जुड़ने की। रब्बानी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। देखिए गुलाम रब्बानी जी, ऐसा है कि ये जो तस्वीर सामने आई है, ये सरायकेला में ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है। ये पिछले 1-2 साल से हम देखें तो धीरे 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 हाथियों का आतंक अब इतना बढ़ गया है कि अब झुंड के झुंड पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे आतंक बढ़ रहा है अब लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। डर तो अब है ही, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी है लोगों में। बिल्कुल आरती, यह सरायकेला जिला के लिए और खास करके चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के लिए हाथियों का कोई नया मामला नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जो खेतों में जो है फसल को नष्ट करता है, लोगों के घरों को तोड़ता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी है वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो मौन नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी टीवी 45 ने एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी लोगों को कि किस तरह से हाथियों का आतंक लोगों के बीच में है और लोग दहशत में जीने को मजबूर है। लेकिन उस खबर को दिखाने के बाद जो आरएफओ हैं मैनेजर मिर्जा, उन्होंने
टीवी 45 को आश्वासन दिया था कि जल्द ही टीम भेजकर इस क्षेत्र से जो है हाथियों को भगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो भी है कि आज तक इस क्षेत्र से हाथियों को भगाने के लिए कोई भी टीम इस क्षेत्र में नहीं भेजा गया है, और जो हाथी जो है इस गांव से इस गांव और इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रही है। यहाँ तक कि दिन दहाड़े लोगों के गांव में प्रवेश कर रही है, और पूरी तरह से जो है वन विभाग के अधिकारी जो मौन नजर आ रहे हैं, और लोगों के बीच जो है आक्रोश देखा जा रहा है। लोग गुस्से में हैं कि आखिर इस क्षेत्र से हाथी कब जाएगा। ये ऐसा कहे कि ये जो क्षेत्र है इससे सटा हुआ बंगाल का इलाका भी है, उस इलाके में भी कई सारे हाथियां हैं, वहां के हाथियों के साथ भी इस हाथियों को जाकर मिला दिया जा सकता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं और लोग जो है गुस्से में हैं। जी आरती। नहीं, देखिए, हाथियों का आना और उन्हें फिर वहां से निकालना, जंगल की ओर खदेड़ना, वो टीम का काम है, वन विभाग के जिम्मे है ये सारी चीज। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, राज्य सरकार बाकायदा एक कैंपेन चला रही है रब्बानी जी, चाहे वो टीवी पर हो या फिर रेडियो पर हो, बाकायदा ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि अगर हाथी किसी क्षेत्र में घुसते हैं तो गांव के लोग क्या करें और विभाग के जिम्मे क्या काम है। लोगों का गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो समय पर टीम पहुंचती नहीं, अगर पहुंचती भी है, देर सवेर अगर पहुंच भी जाए तो जो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है क्षतिपूर्ति के लिए, वो बस कागजी ही रह जाता है, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे में आखिर वो जाए तो जाए कहां। जब हाथी के द्वारा घर या तो फसलों को नष्ट किया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, उसके बाद जो है वन विभाग के लोग वहां पहुंचते हैं, सर्वे करते हैं, फॉर्म उपलब्ध कराते हैं, और वो फॉर्म जमा होता है। रब्बानी जी, मैं आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ आरएफओ जुड़ चुकी है मृधा जी, उनसे बात करते हैं। मृधा जी, बहुत स्वागत है टीवी 45 में। ये बड़ी खबर है, सरायकेला में हाथियों का आतंक कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर दिन आए दिन देखने को मिलता है, और खासकर कुकड़ू प्रखंड तो बहुत ज्यादा, यहाँ के लोग तो बहुत परेशान है। लेकिन परेशानी अपनी जगह है, गुस्सा अपनी जगह है। वन विभाग चुप क्यों है, क्यों सुनता नहीं, क्यों लोगों के बीच पहुंचता नहीं। लोगों की मदद के लिए ही तो रखा गया है वहां पर टीम को, क्यूआरटी टीम बनाई गई है, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंचता, क्यों? उन्होंने सवाल तो सुना हमारा, लेकिन सवाल सुनते ही फोन कट कर दिया, जवाब नहीं मिला हमें उनकी तरफ से। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की, कोशिश होगी कि उनका जवाब हम ले पाए कि आखिर विभाग कहना क्या चाहता है। लेकिन जो अभी तस्वीर आपके सामने दिखी, उससे लगता नहीं कि वन विभाग जवाब देने के मूड में है। लेकिन बड़ी बात आपको सिर्फ ये बताएं कि हाथियों के आतंक से सरायकेला का कुकड़ू प्रखंड जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां के लोग डरे हुए, सहमे हुए पहले से तो थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा ज्यादा है। और ऐसी स्थिति बन पाई है कि अगर टीम वहां पहुंचती है वन विभाग की, तो कहीं उनके साथ कोई टकराव ना हो जाए, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है, वाकई में उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा विभाग की तरफ से। वो अकेले खड़े हैं अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी क्षतिपूर्ति के लिए, उनके सहयोग के लिए कोई वहां पर नहीं आता। तो ये टकराव की स्थिति है, सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।